कि करीब करीब जमीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि करीब करीब जो ओंकार की पहुंच से बाहर थी। ओंकार दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह लीज पर जमीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा करवाने का नोटिस मिलता है। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमाकर जोड़े थे, इसलिए उसके पास लगभग आधी राशि तो उपलब्ध थी। इसीलिए वह 2 दिन के अंदर 35% रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दिया जाता है। ओंकार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें ये ज़मीन कुछ भी करके लेना होगा। मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसों के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। कार्तिक उम्र में छोटा ज़रूर था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। ओंकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन देता है। भगवान की कहानी बैंक प्रबंधक उससे कहते हैं कि हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दें जिसका खाता हमारे बैंक में हो। ओंकार इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। वह यहाँ पहली बार आया था। ओंकार हताश हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर में हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए पहुंचता है। वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओंकार से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? ओंकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इसी बैंक में है। यह बात सुनते ही ओंकार के चेहरे में चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज लेकर बैंक के अंदर दोबारा चल देता है। ओंकार अंदर पहुंचकर बैंक प्रबंधक के सामने गारंटी के तौर पर इसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया होते ही ओंकार को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और ज़मीन का पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा कराने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही ओंकार को ज़मीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर ओंकार लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। ओंकार दुकान के अंदर सबसे पहले शिव की मूर्ति स्थापित करता है और इसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। उसे लोन चुकाने का टेंशन खाए जा रहा था। ओंकार की दुकान